आपका आज के हमारे नए क्लास में और क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री में हम और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लेकर आ चुके हैं जो आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में आती ही आती हैं। इससे पिछले कई क्लासों में हम आपको बता चुके हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। उम्मीद करते हैं कि आपने उन सभी की प्रिपरेशन अच्छे से कर ली होगी। अगर नहीं करी है तो कर लीजिए, क्योंकि वो 100% हो सकता है, 100% क्या, वो आएंगी ही आएंगी आपके एग्जाम में। क्योंकि जितनी भी हम आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करा रहे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार वो एग्जाम में पूछी गई हैं। इसलिए कई बार हम आपको हर क्लास में ये बात बता रहे हैं कि आप प्लीज़ उनकी कर लीजिए प्रिपरेशन, क्योंकि ज़रूर यही आपके एग्जाम में आने वाली हैं। अगर आज की क्लास की बात करें तो आज हम आपको बताएंगे बेंजोइक अम्ल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ठीक है, तो बेंजोइक अम्ल का अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो बता देते हैं। देखिए, बेंजीन क्या होता है, C6H6, ये तो सभी को पता होगा, बेंजीन होती है। तो थोड़ा थोड़ा सा मिलता जुलता नाम है इसका, बेंजोइक अम्ल और बेंजीन। देखिए, बेंजोइक और बेंजीन कुछ मिलता ही जुलता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H5COOH। अब यहाँ आप सोचेंगे कि C6H6 ये तो होता है बेंजीन, यहाँ का एक हाइड्रोजन कहाँ चला गया। तो अगर आपने IUPAC नेम लिखना सीखा होगा तो आपको ये बात पता होगी। यहाँ पर देखिए कंपाउंड जुड़ा हुआ है ना, सॉरी, यहाँ पर क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, तो यानी कि ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए एक हाइड्रोजन विस्थापित हो गया है। कुल मिलाकर एक बात बता देते हैं आपको, बेंजोइक अम्ल का यही फॉर्मूला होता है C6H5COOH। इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर बेंजीन से, फॉर्मूला है ये क्या, बेंजोइक अम्ल का। याद करने का तरीका हमने आपको बता दिया है कि आप बेंजीन के फॉर्मूले से ये याद रख सकते हैं, C6H5COOH क्या है ये हमारा बेंजोइक अम्ल। अब यहाँ पर ये रिएक्शंस आपके एग्जाम में कैसे आएंगी तो आपको हो सकता है पता हो, अगर नहीं पता है तो बता देते हैं आपको। देखिए, क्वेश्चन आपका आता है लॉन्ग में, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा आपसे कैसे प्राप्त करोगे, और बीच में आपका अथवा लगा होगा, और पांच पांच क्वेश्चंस और नीचे दे रखे होंगे आपके कि क्या होता है जबकि। जैसे कि ये क्वेश्चन लिख दिया है यहाँ पर, कैसे प्राप्त करोगे, यहाँ पर आपको 5 पॉइंट दे दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद बीच में अथवा लगा हुआ है, फिर नीचे एक 5 पॉइंट दे दिए गए हैं, यानी कि आपको उन ये 5 रिएक्शंस करनी होंगी, या तो आपको नीचे वाली 5 रिएक्शंस करनी होंगी। ये जो रिएक्शन जितनी भी हम आपको करा रहे हैं ये सब इन्हीं में आएंगी, हो सकता है घुमा फिरा के ही आएंगी आपकी। तो आपको ध्यान रखना है, ये आप घुमा फिरा के आए कैसे भी आए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप वो रिएक्शंस कर पाएंगे। और हमने आपको ये बात बताई है, अक्सर ये रिएक्शंस वही आती हैं जो प्रयोगशाला विधि होती हैं, रासायनिक गुण होते हैं, या आपके कोई नेम रिएक्शंस होती हैं। इसलिए जितनी भी आपको करा रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये रिएक्शन जितनी भी बताई जा रही हैं वो अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अब ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं आपका, बता देते हैं आज की क्लास में कुछ ही रिएक्शंस आपको बताएंगे बेंजोइक अम्ल से रिलेटेड। पहली रिएक्शन है, बेंजोइक अम्ल से आप बेंजीन कैसे बनाएंगे। तो केवल यहाँ पर आपको रासायनिक समीकरण ही देना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया है, बेंजोइक अम्ल ले लिया है। जब आप इसकी क्रिया कराएंगे NaOH से, NaOH अब यहाँ पर क्या है, तो NaOH को बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, या बोल सकते हैं कॉस्टिक क्षार, या बोल सकते हैं कॉस्टिक सोडा, या बोल सकते हैं सोडा लाइम, कुछ भी यहाँ पर आप बोल सकते हैं, जो भी हमने आपको नेम बताए हैं। तो जब ये NaOH से जब क्रिया करता है तो बनता है C6H5COONA। यहाँ से अगर आप H2O निकाल दें तो आपको याद हो जाएगा। ये देखिए यहाँ के 2 H, ये देखिए ये वाले 2 H और ये O, ये हमने इतना यहाँ से निकाल दिया है, यानी कि H2O निकाल दिया है। तो क्या बच गया है, C6H5COONA। इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। क्या नाम है इसका, सोडियम बेंजोएट। इसको हम बोलते हैं अचार, जो आपका अचार मसाला होता है उसमें, अगर आपने पीछे अगर रैपर में कभी देखा होगा तो सोडियम बेंजोएट हो सकता है उसका फॉर्मूला लिखा हो। तो अगर सामान्य रूप से इसका नाम बताए तो ये होता है अचार मसाला, अगर रासायनिक भाषा में इसका नाम बताए तो ये होता है सोडियम बेंजोएट। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझा पा रहे होंगे अच्छे से। जब ये क्रिया फिर से करता है NaOH की उपस्थिति में और CaO, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऊपर लिखा हुआ है CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। NaOH प्लस CaO की उपस्थिति में जब ये क्रिया करता है तब क्या प्राप्त हो जाता है, बेंजीन, यानी कि C6H6। अगली रिएक्शन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए
कई बार ये एग्जाम में पूछी गई है। बेंजोइक अम्ल की अमोनिया से क्रिया, यानी कि अमोनिया है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। जब भी कई रिएक्शंस में अमोनिया की क्रिया कराई जाती है तो हमेशा एमाइड ग्रुप ही बनता है। अक्सर हमने रिएक्शंस में देखा है कि जब भी अमोनिया से क्रिया होती है कौन सा ग्रुप हमेशा बनेगा, एमाइड। अब ये एमाइड ग्रुप क्या होता है, उसमें एमाइड ग्रुप में हमेशा CONH2 होता है इस ग्रुप में। एमाइड ग्रुप की पहचान क्या होती है, CONH2 होता है। अब NH2 तो तभी आएगा ना जब अमोनिया से क्रिया होगी। सोचने वाली बात है ना, अगर आप ध्यान से समझे तो एमाइड ग्रुप में CONH2 होता है, तो NH2 तो तभी आएगा ना जब आप अमोनिया से क्रिया कराएंगे। ठीक है, तो जब अमोनिया से हमने भाई क्रिया कराई बेंजोइक अम्ल की, तो देखिए यहाँ पर हमें मिला है C6H5COONH4, ये मिला है। NH4 का मतलब है अमोनियम, ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं। अगर लिखा है NH3 उसका मतलब है अमोनिया, लेकिन NH4 है तो उसका मतलब है अमोनियम। तो जब ये क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, अमोनियम बेंजोएट बनेगा। अब जब इसका आश्वन कराएंगे तो क्या हमको प्राप्त हो जाएगा, बेंजेमाइड प्राप्त हो जाएगा। देखिए मिला है यहाँ पर CONH2, हमने आपको क्या कहा, एमाइड ग्रुप ही मिलता है। यहाँ पे लिखा ना बेंजेमाइड, यानी कि अमाइड ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, ये एमाइड ग्रुप है। तो देखिए यहाँ पर क्या हमको प्राप्त हो गया है, बेंजेमाइड प्राप्त हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझा पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं हमको, हम आपके लिए अलग से वीडियो बनाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर हमने ये रिएक्शन लिख दी है। आप चाहें तो देखिए यहाँ या करके हमने ये रिएक्शन भी लिख दी है। आप चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये हमने रिंग फॉर्म में लिख दिया है। तो आप चाहे ये वाली रिएक्शन लिख लें या ये वाली रिएक्शन लिख लें, क्योंकि देखिए बेंजीन, इसको हम क्या बोलते हैं, ये होती है बेंजीन रिंग होती है हमारी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ऊपर COOH लगा दिया है। आप चाहे ये फॉर्मूला लिखें या ये वाला फॉर्मूला लिखें, बात तो एक ही है, बस इसको हमने इस तरीके से लिख दिया है, इसको हमने रिंग की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी वही चीज करी गई है। यहाँ पर हमने, ये क्या है, हमारा बेंजोइक अम्ल है, इसकी NH3 से क्रिया कराई है, तो देखिए ये बन गया है हमारा अमोनियम बेंजोएट। इसको फिर हमने हीट किया है, यानी कि आश्वन आप कह सकते हैं, या गर्म किया है, तो देखिए ये हमारा क्या बन गया है, CONH2 ऊपर लिखा है, इसका मतलब है ये बेंजेमाइड है। अब यहाँ पर जो हमने ऊपर इस तरीके से स्टार बनाया है, इसका मतलब है कि ये मेन प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का। अगर आप भी अच्छा इंप्रेशन दिखाना चाहते हैं एग्जामिनर को तो आप भी ये ट्रिक आजमा सकते हैं, आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा एग्जामिनर पर। जो भी आपका मेन प्रोडक्ट किसी भी रिएक्शन में है तो आप इस तरीके से स्टार बना सकते हैं। अगर कहा जाए रिएक्शन में कि केवल आपको अमोनिया से क्रिया करके बेंजेमाइड बनाना है तो केवल आप यहीं तक रिएक्शन रखेंगे, ये रिएक्शन केवल इतनी है। अब आप सोचेंगे हमने ये आगे क्यों लिखा है, तो बता देते हैं। ये रिएक्शन अगर आप यही वाली लिख रहे हैं तो केवल इतनी ही लिखें, ठीक है, इतनी ही लिखें। क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि अगर आपसे कहा जाए कि आगे भी रिएक्शन करिए कि बेंजेमाइड से बनाना हो आपको बेंजोइक अम्ल, बेंजेमाइड से क्या बनाना हो आपको, बेंजोइक अम्ल, तब आप इतनी रिएक्शन लिख सकते हैं ये वाली, तब आपका मेन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर H2O से क्रिया करा दी है तो हमारा बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो गया और साथ में NH3 यानी कि अमोनिया निकल गया है। ठीक है, तो आप क्या करें, या तो अगर आपको ये रिएक्शन लिखनी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर आप ये वाली रिएक्शन लिख रहे हैं तो केवल इतनी ही लिखिए, ये पूरी रिएक्शन है। क्योंकि ये रिएक्शन हमने आगे इसलिए बढ़ा दी है क्योंकि अगर आगे भी पूछ लिया जाए कि बेंजोइक अम्ल कैसे बनाएंगे तो इतनी रिएक्शन और बढ़ जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो गई है लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आप पढ़ने वाले हैं, अगर आपको पढ़ने समझ में आ रहा है तो आप पूरी ही वीडियो देखेंगे, क्योंकि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर, जाहिर सी बात है आप पूरी वीडियो देखेंगे, क्योंकि आपको समझाने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। हम चाहते हैं कि आपको पूरी तरीके से समझ में आए, पूरी कोशिश करते हैं अपनी समझाने की आपको, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, कोई बात नहीं है। चलिए अगली रिएक्शन आपको बताते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। बेंजोइक अम्ल से मेटा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल आप कैसे प्राप्त करेंगे, तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। ये देखिए बेंजोइक अम्ल ले लिया है, इसकी क्रिया कराएंगे हम Br2 और FeBr3 और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तब जाके हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, ब्रोमो बेंजोइक अम्ल, वो भी मेटा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बेंजोइक अम्ल, यहाँ पर इसलिए COOH लिखा हुआ है,
और यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर Br भी जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे ब्रोमो। अब यहाँ पर ये यहाँ पर जुड़ा हुआ ना इस कोने पे, इसलिए यहाँ पर मेटा लिखा हुआ। आपका इस तरीके से भी आ सकता है, ये M लिख दिया और फिर बाकी का यहाँ पर ब्रोमो बेंजोइक अम्ल लिखा हुआ है। M का मतलब ही होता है मेटा। एक बात आपको और बता देते हैं, यहाँ पर ही मेटा क्यों लिखा हुआ है, जैसे कि ये अगर आपकी रिंग बनी हुई है, ठीक है, तो ये वाले कोने को हम बोलते हैं आर्थो। नहीं पता है तो ओ से लिखते हैं आर्थो को, या हिंदी में भी आप लिख लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है, आर्थो, ठीक है। जो ये वाला होता है कोना, इसको हम बोलते हैं मेटा। अभी आपको होता है M से लिखते हैं, यानी कि मेटा आप हिंदी में लिख लीजिए। और ये वाला जो होता है सिरा, ये वाला जो कोना होता है, इसको बोलते हैं हम पैरा, यानी कि ये क्या है, आर्थो मेटा पैरा। और अगर हम इधर से जोड़े तो वही बात है, ये क्या है, आर्थो, ये क्या है, मेटा, और पैरा को यानी कि P से लिखते हैं, ठीक है। यानी OMP का मतलब आर्थो मेटा पैरा। अगर ये मेटा लिखा है यानी कि ये यहाँ पर जुड़ा होगा। इस तरीके से अगर आर्थो होता तो ये यहाँ पर या यहाँ पर जुड़ा होता, ठीक है। अब यहाँ पर हमने आपको बता दिया है तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मेटा था तभी यहाँ पर Br यहाँ पर जुड़ा है। ये क्या है, मेटा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल। अब यहाँ पर देखिए एक रिएक्शन और है, और ये भी बता देते हैं, 2-3 और बची हुई हैं। ये है बेंजोइक अम्ल से मेटा नाइट्रो बेंजिल एल्कोहल। एल्कोहल का मतलब है ये अल्कोहल ग्रुप का होगा। बेंजोइक अम्ल यहाँ पर हमने ले लिया है, ये देखिए इसकी रिएक्शन कराई है हमने सांद्र HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, और H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। इन दोनों की उपस्थिति में जब इसको गर्म करेंगे तब प्राप्त होगा, ये देखिए ये जो लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर जुड़ा हुआ है ना NO2, इसका मतलब है मेटा ही यहाँ बोलेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल। NO2 का मतलब ये नाइट्रो ग्रुप का है ये, तो इसका नाम हो जाएगा मेटा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल। इसका अपचयन कराएंगे हम B2H6 की उपस्थिति में, तब क्या प्राप्त होगा, बेंजिल अल्कोहल। ये देखिए यहाँ पर जुड़ा हुआ है, आप इसको इसका पूरा नाम क्या होगा, मेटा नाइट्रो बेंजिल अल्कोहल। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए अल्कोहल था, तभी देखिए ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है CH2OH। OH का मतलब क्या है, अल्कोहल ग्रुप भी है यहाँ पर, और NO2 का मतलब नाइट्रो ग्रुप, दोनों है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए अगली रिएक्शन हमारी है बेंजोइक अम्ल से बेंजेल्डिहाइड। ये देखिए 2015 और 18 में आई है, और इसके नीचे वाली तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको बताएंगे। ये पहले बता देते हैं बेंजोइक अम्ल से आप बेंजेल्डिहाइड कैसे बनाएंगे। ये देखिए बेंजोइक अम्ल हमने ले लिया है, 2 अणु। इसका CaOH का होल ऑफ ट्वाइस का मतलब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप कह सकते हैं, या बुझा हुआ चूना। इसकी ये जब दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो बनता है हमारा कैल्शियम बेंजोएट। क्या बनता है, कैल्शियम बेंजोएट। जब ये क्रिया फिर से करता है कैल्शियम फॉर्मेट की उपस्थिति में, तब हमको प्राप्त हो जाता है बेंजेल्डिहाइड। एल्डिहाइड है यानी कि CHO ग्रुप उसमें होगा, बेंजीन है इसलिए क्या हो जाएगा, C6H5CHO। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेंजेल्डिहाइड का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और ये रिएक्शन आप तभी याद कर सकते हैं जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। कई क्लासों में आपको बता चुके हैं, ये रिएक्शन कभी रटी नहीं जा सकती है, केवल आप प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रिपेयर हो जाएंगी रिएक्शंस। इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि रिएक्शंस आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। उसके बाद देखिए बेंजेल्डिहाइड से सिनेमिक अम्ल, ये परकिन अभिक्रिया है। हमने आपको जब नेम रिएक्शंस पढ़ाई थी, अगर नहीं पढ़ी हैं तो कोई बात नहीं है, चाहें आप तो देख सकते हैं। पर हमने सारी जितनी भी नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट थी वो भी पढ़ा रखी हैं, चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर नहीं भी देखना चाहते तो कोई बात नहीं है, फिलहाल बता देते हैं। बेंजेल्डिहाइड से सिनेमिक अम्ल जो क्रिया है ये परकिन अभिक्रिया है, नेम रिएक्शन है, वेरी मोस्ट वांटेड है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। क्योंकि हम आपको बता ही चुके हैं, जो आपकी एग्जाम में रिएक्शंस आती हैं अक्सर आपकी नेम रिएक्शंस, रासायनिक गुण, ऑक्सीकरण, अपचयन, और ये जो हमारी अभी हमने आपको बताया प्रयोगशाला विधि, औद्योगिक विधि, यही पूछी जाती हैं। तो यानी कि ये रिएक्शन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बता देते हैं रिएक्शंस क्या है, आपके दिख ही रही है आपको, और आज की ये इस क्लास की लास्ट रिएक्शन भी है। यहाँ पर देखिए बेंजेल्डिहाइड ले लिया है हमने, और यहाँ पर जब ये क्रिया करेगा एसिटिक एनहाइड्राइड से, किससे क्रिया करेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड से जब क्रिया करेगा, और
यानी दोनों आपस में जब क्रिया करेंगे किसकी उपस्थिति में, CH3COO Na की उपस्थिति में, तब क्या प्राप्त होगा हमको, ये है परकीन अभिक्रिया। अगर आप इसको हम नाम बताएं तो आप इसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जब सिंगल बॉन्ड लगा होता है तो उसको बोलते हैं हम संतृप्त। जब डबल बॉन्ड यहाँ पर देखिए बीच में लगा हुआ है ना, पढ़कर बता देते हैं, लिखा है C6H5Cn, डबल बॉन्ड लगाकर लिखा है CH3COOH, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, परकीन अभिक्रिया का मतलब यहाँ पर ये सिनेमिक अम्ल है। क्या है ये, सिनेमिक अम्ल, या आप बोल सकते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। साथ में CH3COOH यहाँ पर बचेगा, इसलिए डैश लगाकर हमने ये लिख दिया है। उम्मीद करते हैं सारी रिएक्शंस आपको समझ में आ गई होंगी। इस क्लास में केवल सारी हमने आपको बेंजोइक अम्ल वाली ही बताई है, केवल हमने आपको ये एक बेंजल्डिहाइड वाली भी बता दी है क्योंकि इंपॉर्टेंट थी, इसलिए हमने आपको बता दिया है। आप इन सभी रिएक्शंस की अच्छे से प्रिपेयर करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।